अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर में हमने पहले ही पढ़ा इसके ऑरिजिन वगैरह के बारे में और ये किन किन कंट्री से पास होके जाता है अरेबियन सी में। अब हमें पढ़ना है आज इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ने से पहले हम एक और दो पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आपको याद रखना क्या है, याद ये रखना कि जो इंडस रिवर ये ट्रैवल करता है, ये फ्लो करता है बिटवीन लद्दाख एंड ज़ानस्कार रेंजेस, यानी कि इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़ानस्कार रेंजेस। और आपको क्या याद रखना, ये किस किस एरिया को कवर करता है? लद्दाख, बाल्टिस्तान एंड गिलगित। लद्दाख, बाल्टिस्तान एंड गिलगित एरियाज़ को ये कवर करता है और ये फ्लो करता है बिटवीन लद्दाख एंड ज़ानस्कार रेंजेस। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। एक है स्टाकना STAKNA स्टाकना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दूसरा है नीमो बाज़गो NIMO नीमो बाज़गो BAZGO नीमो बाज़गो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और तीसरा है दुमकार DHUMKAR दुमकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। याद क्या रखना, इस पे 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एक है दुमकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दूसरा है स्टाकना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और तीसरा है नीमो बाज़गो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नीमो बाज़गो BAZGO नीमो बाज़गो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये जो इसकी बेसिन कंट्रीज़ है वो आपको याद होंगी। एक तो है चाइना में कितना है 2%, दूसरा है इसके बाद इंडिया इंडिया का 5%, इंडिया में 5%, और पाकिस्तान में ये 93%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो किस में आता है, वो पाकिस्तान में आता है। इंडिया का 5%, चाइना का 2% और पाकिस्तान का 93%। ये इसकी बेसिन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जो यहाँ इस साइड से है ये होगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो नीचे से है वो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो याद क्या रखना है आपको, जो ज़ानस्कार है यहाँ पे, ज़ानस्कार ट्रिब्यूटरी इसकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है। ज़ानस्कार इसकी क्या है, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी कौन है, वो है ज़ानस्कार रिवर, इसकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरी। ये नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ फ्लोइंग। देखो यहाँ पे नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ज़ानस्कार, ये तो एक तो पहली ट्रिब्यूटरी है, दूसरी क्या है, दूसरी बात ये नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडस रिवर है उसकी पहली ट्रिब्यूटरी कौन है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। लेफ्ट में सबसे जो पहले इसकी ट्रिब्यूटरी है वो दोनों में, अगर चाहे लेफ्ट की बात हो या राइट की बात हो, सबसे जो पहली ट्रिब्यूटरी है वो है इसकी ज़ानस्कार ट्रिब्यूटरी। क्या है, ज़ानस्कार ट्रिब्यूटरी की पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, या दोनों में अगर दोनों को कंसिडर करेंगे तो पहली ये ट्रिब्यूटरी बनती है इसकी ज़ानस्कार। यानी कि अगर राइट बैंक में पहली ट्रिब्यूटरी बनती है इसकी शायूक SHYOK शायूक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। यानी कि इसकी जो लेफ्ट बैंक, पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखो इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, ये अरबियन सी में जाता है कराची में, ठीक है। यहाँ पे अरबियन सी, और ये जाता है अरबियन सी में, कहाँ पे, कराची में। देखो जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है, यहाँ पे एक तो है ज़ानस्कार, यहाँ पे सूरू, जहलिम, सोहन या सोहन भी बोलते हैं, चिनाब, बियास, सतलुज, जिनको हम बोलते हैं पंजनाड रिवर्स, पंजनाड, चिनाब। ये होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। यानी कि कौन कौन सी, एक हुई कोई ज़ानस्कार, दूसरी हो गई सूरू रिवर, तीसरी हो गई सोहन रिवर, इसके बाद हो गई जहलिम, चिनाब, रवि, बियास और सतलुज। ये होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, उसमें पहले आता है, यहाँ पे आप देखोगे शयोक, ये पहली है, गिलगित, सुवात, कुनार, काबुल, कुरम, तोची, गोमर, जोहब रिवर। और इसकी एक और है वो है SENGR सेंगर रिवर, वीबोर VIBOR वीबोर रिवर। ये भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये हम ऊपर देखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये होगी इसकी राइट, यहाँ पे आप देख सकते, ये होगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, शायूक, गिलगित, हुंजा, सुवात, कुनार, कुरम, गोमल, तोची, काबुल, वीबर, सिंगर, और होगी और एक ट्रिब्यूटरी वो है जोहब, ZHOB जोहब। ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे ज़ानस्कार, सूरू, सोन रिवर, जहलिम, चिनाब, रवि, बियास और सतलुज। ये होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इन 5 रिवर्स को हम बोलते हैं पंजनाड, जहलिम, चिनाब, रवि, बियास और सतलुज, इनको हम पंजनाड रिवर्स, ठीक है। ये होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक।
देखो अब हम पढ़ेंगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हम पहले पढ़ते हैं, जो इसकी पहली ट्रिब्यूटरी है वो है जानस्कार ट्रिब्यूटरी। जानस्कार या जानस्कार रिवर इसकी पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसकी पहली ट्रिब्यूटरी कौन है, वो है जानस्कार ट्रिब्यूटरी। ये है उसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, मैं यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। ये कहाँ से फ्लो करती है, फ्लोज एंटायरली इन लद्दाख, ये लद्दाख में फ्लो करती है। और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ये ऑरिजिनेट होती है हिमालयन रेंज से। हिमालयन रेंज से ये ऑरिजिनेट होती है, कौन सा, जानस्कार रिवर। असल में जो दो रिवर्स है, एक तो है डोडा रिवर, DODA डोडा, यहाँ पे मैंने लिखा है डोडा रिवर एंड सरप एंड करयाग रिवर्स। देखो यहाँ पे एक होगा यहाँ पे डोडा रिवर, दूसरा है सरप एंड करयाग रिवर्स। ये दो रिवर्स मिलते हैं, डोडा रिवर एंड सरप एंड करयाग रिवर्स, ये रिवर्स मिलते हैं और ये बनाते हैं जानस्कार रिवर। एक तो मिलता है डोडा रिवर, दूसरा मिलता है सरप एंड करयाग रिवर्स। यहाँ पे लिखा है डोडा रिवर एंड सरप एंड करयाग रिवर्स एट अपर रीचेस में मिलते हैं और ये बनाते हैं जानस्कार रिवर। जानस्कार जो ये डोडा रिवर है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ये ऑरिजिनेट होता है नियर पेंसिला पास। जो ये डोडा रिवर है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ऑरिजिनेट्स नियर पेंसिला पास। यही दो रिवर्स, डोडा रिवर एंड सरप एंड करयाग रिवर्स, ये तीन रिवर्स मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जानस्कार रिवर। जानस्कार रिवर, ठीक है। और ये इंडस रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करता है, ज्वाइन्स इंडस रिवर नियर नीमू, उस जगह का नाम है NIMO, यानी कि जानस्कार रिवर ज्वाइन्स इंडस रिवर नियर नीमू। कौन कौन सी ब्रांच ज्वाइन करके जानस्कार रिवर बनाती है, एक है डोडा रिवर, सरप एंड करयाग रिवर्स फॉर्म क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जानस्कार रिवर्स, ठीक है। डोडा रिवर एंड सरप एंड करयाग रिवर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म जानस्कार रिवर, ठीक है। और एक पॉइंट जो आप याद रखोगे, जो ये जानस्कार रिवर है ये नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है। देखो ये नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, यहाँ पे जानस्कार रिवर, दिस इज नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी, यानी कि जानस्कार रिवर एक नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी। यहीं पे मैंने यह लिखा है जानस्कार रिवर ये एक नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, नॉर्थ की तरफ फ्लो कर, इसलिए क्या है, ये नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है। दूसरी बात क्या याद रखना है, ये फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। और एक बात क्या है, ये फ्लोज एंटायरली इन लद्दाख, ये लद्दाख में एंटायरली फ्लो करती है। और जो ये इंडस को ज्वाइन करती है कहाँ पे, उस जगह का नाम है नीमू, नियर नीमू, ये नीमू की जगह पे इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। असली में दो ब्रांचेस मिलती हैं, डोडा रिवर एंड सरप एंड करयाग रिवर्स एट अपर रीचेस टू फॉर्म जानस्कार रिवर। और ये डोडा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, इट ऑरिजिनेट्स नियर पेंसिला पास। इसके बाद और एक ट्रिब्यूटरी है वो है सूरू रिवर, ये सूरू रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, सूरू रिवर ऑरिजिनेट होता है पेंजिला ग्लेशियर। ये पेंजिला ग्लेशियर कहाँ पे आता है, जो द्रैंग द्रंग ग्लेशियर है उसके नज़दीक, पेंजिला ग्लेशियर नियर द्रैंग द्रंग ग्लेशियर, यानी कि पेंजिला ग्लेशियर इज जो सूरू रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पेंजिला ग्लेशियर नियर द्रैंग द्रंग ग्लेशियर नियर द्रैंग द्रंग ग्लेशियर। जो डोडा रिवर है, डोडा रिवर इसी द्रैंग द्रंग ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, यानी कि डोडा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द्रैंग द्रंग ग्लेशियर। सूरू रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पेंजिला ग्लेशियर नियर द्रैंग द्रंग ग्लेशियर। जो ये द्रैंग द्रंग ग्लेशियर है ये किस रिवर का सोर्स है, ये रिवर डोडा का ये सोर्स है, ठीक है। इसके बाद जो सूरू रिवर, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 185 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है 185 किलोमीटर इसकी क्या टोटल लेंथ है। और ये जो ये रिवर है ये जो कारगिल टाउन है, कारगिल टाउन इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर। जो कारगिल टाउन है वो किस पे लोकेटेड है, वो इसी सूरू रिवर पे लोकेटेड है, यानी कि कारगिल रिवर किस रिवर पे लोकेटेड है, कारगिल टाउन इज लोकेटेड ऑन रिवर सूरू या सूरू रिवर। जो ये सूरू रिवर है इसको पाकिस्तान में बोला जाता है कराची रिवर, सूरू रिवर का दूसरा नाम क्या है, कराची रिवर, पाकिस्तान में इसको कराची रिवर बोलते हैं, ठीक है। और ये इंडस को कहाँ पे ज्वाइन करता है, इट मीट्स इंडस एट नूरलू विलेज, NURLU नूरलू विलेज, नूरलू विलेज ये कहाँ पे आता है, ये आता है लेह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आपने क्या याद रखा, सूरू रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पेंजिला ग्लेशियर, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 185 किलोमीटर्स। इस पे एक टाउन आता है यानी कि कारगिल टाउन, इसको कराची रिवर भी कहते हैं, ठीक है। और ये इंडस रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करता है, नियर नूरलू विलेज, ठीक है। यहाँ चलो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो इंडस रिवर है उसका ऑरिजिन के बारे में मैंने कहा था आपको, जो इसका ऑरिजिन है वो है बोखारचू,
बोखार छू इन तिब्बतन रीजन, ये आपको याद होगा। और ये किस क्या रेंज में आता है, कैलाश माउंटेन रेंज में, ठीक है। एक बात मैंने ये बोली, और जो इसकी टोटल लेंथ थी वो बोली थी मैंने 3180, विकीपीडिया ने ये लिखा है 3180 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था जो ये जो ये इंडस रिवर ये किस में, जो इसका डिस्चार्ज किस सी में होता है, वो होता है अरेबियन सी में, ठीक है। अरेबियन सी में इसका फ्लो होता है। और उसके और कुछ नाम है जो इंडस रिवर है इसके, और जैसे इसको फादर ऑफ रिवर्स भी कहते हैं पश्तू में, यानी पश्तू में इसको बोलते हैं अबैसिन, ABASSEN, अबैसिन, अबैसिन इसका नाम है, ठीक है। ABASS, ये मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो लेक्चर भी देखें। और इसको सिंधु भी बोलते हैं, SANDHU, सिंधु रिवर भी इसको बोलते हैं, सिंधु रिवर भी इसको बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, सिंगुचू, SENGGECHU, सिंगुचू। और इसको हम और एक नाम से बोल, शेंदू, SHEND, शेंदू, ये इसका चाइनीज नेम। इसी तरह और इसके कुछ नाम है जैसे गीशु, सूफू, ये इसके और नाम है। इसको हम लॉयंस माउथ या जो सिंगी खम्बान भी इसको बोलते हैं, SINGHI, सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान का मतलब है लॉयंस माउथ, या इसी को हम बोलते हैं लॉयन रिवर। यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको हम बोलते हैं, एक तो बोलते हैं हम इसको फादर ऑफ रिवर्स, फादर ऑफ रिवर्स, ठीक है, जो कि एक टर्म है अबैसिन, उसी का मीनिंग है पश्तू में। दूसरा हम इसको बोलते हैं लॉयन रिवर, तिब्बत में LION, लॉयन रिवर। असली टर्म है सिंगी चू, सिंगी चू का मीनिंग है लॉयन रिवर। और एक टर्म है सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान का मतलब है लॉयनस माउथ, ये भी इसका नाम है, ठीक है। इसी तरह इसके और नाम जैसे नीलाब भी इसको बोलते हैं पश्तून में, NILAB, नीलाब। इसी तरह मेहरान, पुराली, द सिंधी, मेहरान, पुराली एंड समुंदर, ये इसके सिंधी नेम है। जैसे और एक नाम है शेंदू, शेंदू इसका चाइनीज़ नेम है, और ये आपको याद रखने, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपनी सजेशन दें। थैंक यू।